उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चाहे सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। यूं तो पूर्वांचल के कई माफिया गैंगस्टर सुर्खियों में रही हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहते हैं, और वो नाम है बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर का, जो इस वक्त बनारस की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन उसके रसूख को राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बाबा के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। बताया जाता है कि 90 के दशक के आसपास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक जवान लड़का मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आया था। शराफत की दुनिया में शायद उसे कोई मुकाम हासिल नहीं हो सका और फिर वो जरायम की दुनिया में दाखिल हो गया। मुंबई में कई छोटे बड़े अपराध करने के बाद वो बड़ी वारदातों को अंजाम देने के फिराक में रहने लगा, जिसके बाद जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर का नाम तेजी से बढ़ने लगा। कहा जाता है कि जिस वक्त सुभाष ठाकुर मुंबई में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था, उस वक्त दाऊद इब्राहिम इसी दुनिया में अपने पांव पसारने की कोशिश में था। दाऊद की कोशिश खत्म हुई सुभाष ठाकुर के पास पहुंचकर। सुभाष ठाकुर की सरपरस्ती में आते ही दाऊद तेजी से अपराध जगत में बढ़ने लगा और फिर उन्हें अपना गुरु मानने लगा। एक वक्त ऐसा भी था जब सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक साथ काम करते थे। तब इन तीनों का एक ही दुश्मन था और वो था गवली गिरोह। इस गिरोह के शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को मुंबई में दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद ने सुभाष ठाकुर और छोटा राजन का इस्तेमाल किया। इन दोनों ने मिलकर 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे अस्पताल में गवली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी। यह हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि उस वक्त इस तरह खुलेआम शूट आउट होना एक बहुत बड़ी बात थी। सबको मालूम था कि दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा है। दाऊद भी बाबा को बहुत मानता था, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया, जिसकी वजह थी मुंबई में 1992 के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट। उसी वक्त सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए अलग हो गए थे। दाऊद से अलग हो जाने के बाद सुभाष ठाकुर ने दाऊद के दुश्मन बन चुके माफिया सरगना छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि सुभाष ठाकुर को अपने शिष्य दाऊद इब्राहिम से ही जान का खतरा महसूस होने लगा था। बाबा के खौफ आज भी बरकरार है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अपनी जान को खतरा बताते हुए साल 2017 में बनारस कोर्ट में एक याचिका दायर कर बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी। आपको बता दें कि पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले ब्रिजेश सिंह को सुभाष ठाकुर ने सहारा दिया था। सुभाष ठाकुर का हाथ सिर पर आ जाने से ब्रिजेश सिंह को बहुत फायदा हुआ था। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे थे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरणगोह था।